लोकप्रिय विधायक जिला के अध्यक्ष हैं श्री ऋषिकेश सिंह जी, पूर्व विधायक श्री देवनारायण जयंत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामचरण मौर्य जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम प्रकाश शुक्ला जी, जिला महामंत्री आरटी सिंह जी, नागेंद्र सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव जी, ब्लॉक प्रमुख सहजनवा कमलदीप नारायण जी, ब्लॉक प्रमुख पाली शशि प्रताप सिंह जी, नरेंद्र शुक्ल जी, उदय भान सिंह जी और उपस्थित सभी बाढ़ पीड़ित सभी परिवार के सदस्यगण, भाइयों बहनों, मैं पिछले 3 दिनों से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ही दौरा कर रहा हूं। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती और गोरखपुर के दक्षिणांचल के दौरे के बाद आज मैंने महाराजगंज, कैंपियरगंज के बाद अब मैं सहजनवा में आया हूं। और समय बाढ़ है, ये समय बाढ़ के लिए नहीं था। अक्सर अगस्त और सितंबर माह में ही बाढ़ आती थी। पहली बार अक्टूबर महीने में भी बाढ़ की इस त्रासदी को झेलने के लिए हम सबको मजबूर होना पड़ा है। न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ है, बल्कि बाढ़ के कारण फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण भी भारी नुकसान हुआ है और उन सब का सर्वेक्षण करने, पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री वितरण करने और प्रत्येक जगह समीक्षा के दृश्य में स्वयं भी जा रहा हूं। हर प्रभावित क्षेत्रों में हमारे मंत्री समूह भी दौरा कर रहे हैं, राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। हमने पहले ही कह रखा है कि जिन घरों में पानी घुस चुका है, भोजन नहीं बना सकते, वहां पर तत्काल उन सभी परिवारों को एक व्यवस्था दी जाए कि वहां पर भोजन की, उनको 2 समय भोजन मिल सके, रहने की व्यवस्था हो सके, स्वास्थ्य की परीक्षण की व्यवस्था हो सके, पशुओं के चारे के लिए प्रतिदिन प्रत्येक पशु को 5 किलो कम से कम चारा उपलब्ध हो सके, ये व्यवस्था तो करनी ही है। साथ साथ जहां पर लोग अपने घरों में भोजन बना सकते हैं, वहां पर उन सभी परिवारों को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो सूखा चना और 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, केरोसिन समेत घर की सभी प्रकार की उन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाएं। इसके साथ ही जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन लोगों को अगर मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता, आंशिक रूप से हुआ है तो उसी प्रकार की सहायता आपदा राहत कोष से तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि प्रत्येक उन सभी परिवारों को जो अगर किसी परिवार में आपदा के कारण कोई जनहानि हुई हो तो 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाएं।
कोई अंग भंग हुआ है तो 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता भी उसे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पशु हानि पर भी दुधारू पशु है, गाय भैंस, तो उस पर 37,500 तक, भेड़ बकरी आदि के लिए 32,000 तक, अन्य पशुओं के लिए भी इसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की गई है कि इनकी हानि होती है तो उसके लिए भी तत्काल सहायता उपलब्ध कराएं। सांप के काटने, बिच्छू के काटने, जंगली जानवरों के द्वारा भी नुकसान पहुंचाने की शिकायतें आती हैं, वहां पर उसके इंजेक्शन के साथ ही अन्य सामग्री भी उन्हें उपलब्ध कराए जा सके, ये भी व्यवस्था हर एक जगह उपलब्ध कराई गई है। और फसलों के जो नुकसान हुआ है अतिवृष्टि के कारण, उसका सर्वेक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को, जो भी किसान है, उनको हम इसकी सहायता उपलब्ध करवा सकें। आज के दिन पर मैं आप सबके प्रति आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि सरकार, केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ में है, आपको हर संभव सहयोग करेगी। हम सबको भी ध्यान रखना होगा, बाढ़ का पानी अगले 2-3 दिन के अंदर निकल जाएगा। उसके बाद हमें स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। साफ सफाई, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, छिड़काव व्यापक पैमाने पे करना होगा जब तक कि जमीन पूरी तरह सूख न जाए, क्योंकि बीमारी का खतरा बना रहेगा। और इसलिए दीपावली के पहले पहले हम स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए, पहले ही होता था दीपावली के अवसर पर रंगाई पुताई का कार्य होता था, गंदगी दूर भगाई जाती थी, फिर घरों में दीपोत्सव होता था। हमें उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। साफ सफाई की व्यवस्था गांवों में भी, घर में भी, हर जगह, गांवों में कहीं भी गंदगी न रहे, इसके लिए ग्राम पंचायत तैयारी करे, प्रशासन भी उसमें सहयोग करे। स्वच्छता का है, छिड़काव का है, सैनिटाइजेशन का है, इस कार्य को युद्ध स्तर पर करते हुए जो सड़कें टूट गई हैं, लोक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायत या संबंधित संस्थाएं अविलंब उन सड़कों के निर्माण के कार्य को भी आगे बढ़ा दें, जिससे दीपावली के पहले लोगों के लिए बेहतर आवागमन की सुविधा हो। जिन गांवों में बिजली बाधित हो गई, वहां बिजली बहाल करने की व्यवस्था हो, जिससे लोगों को बिजली दीपावली के अवसर पर गांव जगमगाता हुआ दिखाई दे। और इन्हीं सब बातों के लिए आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि सरकार आपदा के समय में आपके साथ में है, आपको हर संभव भरपूर मदद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।